राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। और मैं इस बार भाजपा की जो राजनीति करने का तरीका है बदलना चाहती हूं। मैं आपके स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, आपके मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर, मैं बच्चों के मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दों पर, अपनी बहनों के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती हूं। उनको उनकी सुविधाएं दिलाना चाहती हूं जो 15 साल से उन्हें नहीं मिल पाई। बहुत डॉली शर्मा, डॉली शर्मा, डॉली शर्मा जिंदाबाद, डॉली शर्मा। इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस से डॉली शर्मा जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, दोहराने वाली तालियों से। ये हुई बात करते हैं यहाँ पर, आप सभी क्षेत्र में जानते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ के जो हमारे पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस कर रहे हैं अरविंद शर्मा जी, उनकी समष्टि जिलाध्यक्ष जी, प्रधान जी बैठे हुए हैं, संचालन महोदय, तमाम लोगों के नाम जानने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आज के लिए माफी। अगली बार सबको नाम लेकर बुलाऊंगी, सब पूरा संबोधन करूंगी। ये सच बात है, साटा 84 से ही आपकी जीत और मजबूत। जीत तो आप रहे हैं, लेकिन आपकी जीत को जो मजबूत करेगा वो साटा 84 है। और इस साटा 84 से भर के ऐसे वोट डलवाना कि जो सामने के प्रत्याशी अपने मोबाइल और फोन बंद रखते थे और घर के दरवाजे कोरोना काल में बंद रखते थे। जब मेरी बहन वहां पर फोन उठाती थी, लोगों को सिलेंडर मुहैया कराती थी, गरीबों को अनाज और राशन का जो व्यवस्था है वो सब कराती थी, तो इसलिए मुझे गर्व है कि अगर आज मैं धौलाना की धरती पर आई हुई वोट मांगने के लिए, तो मैं अपनी ऐसी प्रत्याशी के लिए आई हुई हूँ जिसने काम किया है, बिना जीते काम किया है। जब लोग जीत जाते हैं तो वो लोग दिखते भी नहीं है दूरबीन से, तुम सारी बात जानो, कहीं दूर के नहीं हो। ठीक, तो मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी प्रत्याशी हारने के बाद 2019 का लोकसभा वो आपके बीच में डटी रही, अड़ी रही, उसके घर के दरवाजे आपके लिए कोरोना काल में खुले रहे। महंगाई का मुद्दा हो, टीवी पर बैठकर ही नहीं, गली मोहल्ले में जाकर के उठाती, युवाओं का मुद्दा हो, हर मुद्दे को आपकी बात को रखती, चाहे वो मोहब्बत और भाईचारे और प्रेम की दुकान खोलने का मुद्दा हो, उस चीज को हमारे नेता राहुल गांधी जी इस देश में अगर कोई उठा रहा है, राहुल गांधी जी भारत विपक्ष में मजबूती से अगर कोई उठा रहा है, तो अखिलेश यादव जी समस्त टीम उठा रही है। आप ये चीज अच्छी से जानते हैं। चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम और आपके लोगों पर अभी जहां से प्रोग्राम करके आ रहे हैं बहन, कुछ लोगों को रोड मुकदमे करके उनको थाने में बंद रखा कि डॉली शर्मा का प्रोग्राम है, जाइएगा नहीं। यहाँ पर भी ऐसे किया गया है, जाइएगा नहीं। वो लोग इतने डरा करके रखे हुए, लेकिन ध्यान रखना वोट आपकी ही डलेंगी और आप जीत रहे हो। इस जीत को डबल बनाना, क्योंकि यहाँ पर नाक की लड़ाई हो गई है, नाक की लड़ाई हो गई है। सारे के सारे जितना इनका भ्रष्टाचार का तंत्र था वो सारा आपके गाजियाबाद में आज पड़ा हुआ है। एक ऐसे प्रत्याशी को जिताने में जिसने कुछ नहीं किया, जिसके पास अपने कोई मुद्दे नहीं है, एक विधायक होकर के और एक मिनिस्टर होकर के, हेल्थ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का, जब वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाया तो वो अब क्या करेगा। अरे मैं तो खुले मंच से कहती हूँ, अगर आपने प्रत्याशी गाजियाबाद लोकसभा पे दिया तो हमारी प्रत्याशी की टक्कर का दे देती, तो टक्कर का भी नहीं है, स्वाद भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये प्रत्याशी आपने दिया इससे बढ़िया तो पहले ही थे। जनरल वीके सिंह जी बेचारे पढ़े लिखे समझदार आदमी तो थे, चाहे काम उन्होंने भी कुछ न किया, लेकिन सम्मानित थे। मैं उनका बड़ा शब्दों से, साफ मन से सम्मान करती हूँ, लेकिन इस प्रत्याशी के सामने, तो हमारे प्रत्याशी के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। आप देखिए, आपका प्रत्याशी पढ़ा लिखा उससे ज्यादा, आपका प्रत्याशी जनता के बीच में रहने वाला, आपका प्रत्याशी आपके दुख तकलीफ को समझने वाला, आपका प्रत्याशी बहन बेटियों की आवाज बनने वाला, आपका प्रत्याशी जब दिल्ली में लड़कियों को खींचा गया था ओलंपिक में मेडल लाने वाली उन बेटियों के साथ खड़े रहने वाला आपका प्रत्याशी है। तो आपको गर्व करना चाहिए कि आपका प्रत्याशी ऐसा प्रत्याशी है जिसकी छवि धुली हुई है, जिसका समाज में बहुत बड़ा वर्चस्व है, जिसका गाजियाबाद में बहुत बड़ा वर्चस्व है। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे नरेंद्र भारद्वाज जी, हमारे पिता समान, हमारे पिता तुल्य, जिन्होंने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए हैं, ऐसी अच्छाई और ऐसे संस्कारों से पाला है कि जो वो गरीबों की बात को समझती है, जो युवाओं की तकलीफ को समझ
समझती है, जो किसानों की तकलीफ को समझती है। मेरे याद है जब मैं बॉर्डर पे बैठी हुई थी, अगर मैंने एक फोन किया बहन बॉर्डर पे इस चीज की व्यवस्था होनी है, तो वो और कोई नहीं डॉली शर्मा करती थी। मैं किसी को फोन नहीं करती थी गाजियाबाद में, मैं सिर्फ डॉली शर्मा को फोन करती थी कि बहन यहाँ व्यवस्था होनी है। क्योंकि आप सब लोग भली भांति जानते हैं, बहुत छोटे से परिवार से आती हूँ, तो व्यवस्थाओं के लिए हमेशा से मैंने अपनी बहन को खूब परेशान किया है। तो उन किसानों के सम्मान की लड़ाई है, नौजवानों के स्वाभिमान की लड़ाई है, बेटियों की इज्जत की लड़ाई है। ध्यान रखिएगा, एक तरफ वो लोग हैं जो बलात्कारियों को बचाते हैं, एक तरफ वो लोग हैं हाथरस की बेटी औरैया, मुरादाबाद, उत्तराखंड की अंकिता। ज्यादा बात नहीं करती हूँ, यही मुरादनगर की आपकी वो बिल्डिंग गिरी और वो मजदूर मर गए, कोई झांकने तक नहीं गया। ये उनकी लड़ाई है। आपके प्रत्याशी आपके मुद्दों को लेकर के यहाँ पर लड़ी हुई है, और यहाँ जितने बैठे चाचा बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप बेहतर जानते हैं आपके साथ क्या होता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उम्र कम है, अंदाजा लगा सकते हैं, कोई ज्ञान नाम की चीज नहीं है, लेकिन विश्वास है कि मजबूती से मेरी प्रत्याशी जीत रही है। यहाँ से उस जीत को डबल वोट में आपको बदलना है। मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ की समस्तीपुर और धौलाना के सभी लोगों को, धन्यवाद करती हूँ 84.5 का कि आप मेरी बहन का इतना सम्मान करते हुए एक एक जिम्मेदारी यहाँ से लेकर के जाएंगे। एक एक व्यक्ति हाथ ऊपर उठाइए, एक एक व्यक्ति अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों की फोन करके गाजियाबाद में वोट डलवाने का काम करेगा। डॉली शर्मा, डॉली शर्मा, डॉली शर्मा, डॉली शर्मा जिंदाबाद, डॉली शर्मा। संकल्प ऐसा जैसे 15 लाख खाते में आने का था, जैसे 2 करोड़ रोजगार हर साल दिलाने का था। ऐसा संकल्प जो अभी राजस्थान में कहा था 450 का सिलेंडर, लेकिन कांग्रेस की गारंटी है, और वो गारंटी जो हमने कर्नाटक, हमने तेलंगाना और हमने हिमाचल में दी है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार रही है वहाँ वहाँ हमने युवाओं को रोजगार, 500 रुपये का गैस सिलेंडर, वहाँ पर हमने किसानों के हक की बात की है। हमारी गारंटी ऐसी है जैसे 72,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ़ किया। हमारी गारंटी ऐसी है जैसे हमने रोजगार बढ़ाए। हमारी गारंटी ऐसी है देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली। हम देश की जनता की बात करते हैं, वो अपने मन की बात करते हैं। जैसे भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि हमारी 400 पार है, 400 पार है, इस विषय में आपका क्या कहना है? 400 पार, फिर पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़ना पड़ेगा उन्हें। 400 पार में आज भी सारी सीटें गिन ले, आज की भी सारी सीटें गिन ले। अब तो सबसे ज्यादा बहुमत में है, क्या बकवास है। 400 में से 0 हटा दो, 40 सीट पर रह जाएंगे। जनता का जो रुझान है ऐसा ही होगा क्या? क्या संदेश है? जनता को ये कहना चाहती हूँ कि मैं किसी बड़े नेता के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, मैं आपके मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हूँ। मेरे लिए नेता आप हैं, मेरे लिए आप सबसे बड़े हैं, मेरी जनता जनार्दन है, उनके मुद्दे मेरी प्राथमिकता है। और मैं इस बार भाजपा की जो राजनीति करने का तरीका है बदलना चाहती हूँ। मैं आपके स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, आपके मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर, मैं बच्चों के मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दों पर, अपनी बहनों के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती हूँ। उनको उनकी सुविधाएं दिलाना चाहती हूँ जो 15 साल से उन्हें नहीं मिल पाई।